इसको कोई डिफेक्ट आ गया है, थोड़ा आगे लगा के बोलो। देख लो, आप कर दो, देख लो। गुरु जी को नमस्कार, सारे भाइयों बहनों को सबको नमस्कार जी। हम यहाँ पे गुरु जी के आश्रम में 15 अगस्त को आई थी और मैं गंगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आई थी। मैं भर्ती थी हॉस्पिटल में, मेरी किडनी खराब है, मेरे को भर्ती करा गया था, भर्ती रहे और बोले 14 तारीख को कि आपका डायलेशन करना है। 13 तारीख को मेरे को सारा लिख के दे दिया, इधर जाओ उधर जाओ, वो जमा करके आओ, ये जमा करके आओ। मैंने सारा शाम को जमा कर लिया। सुबह मेरे को बोला कि डायलेशन बहुत जरूरी है और हमारे पास बेड नहीं है, आप हमारे पास बेड नहीं है, आप उस हॉस्पिटल में चले जाओ, उधर बराबर में हॉस्पिटल है 3-4, उनमें मेरे को भेजा। मैं 3 हॉस्पिटल में गए, मेरे को किसी ने नहीं लिया। बोले मेरे को इतना खतरा है कि शाम तक आपकी जान बचेगी नहीं, डायलेशन नहीं होगा तो जान नहीं बचेगी। हमारे साथ में मेरा पति था, मेरे बच्चे थे 2। अब वो सारे बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान। बच्चे हमारे मेरे को उठा उठा के ले जा रहे हैं, कहीं वहाँ रास्ता ऐसा है 3-4 हॉस्पिटल अंदर जा रहे हैं, उसमें ना कोई रिक्शा चल रहा ना कोई, वो जैसे तैसे लेके गए, कहीं हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती नहीं किया। पता नहीं मेरे को कैसे भगवान ने मेरे को कहाँ से मेरे को बता दिया है कि आप उधर चले जाओ, वहाँ पे एक छोटा सा है, उसमें एक डायलेशन कर देंगे आपको, आज दिन भर की आराम मिल जाएगी तो आपको शाम तक आपकी जान बच जाएगी। भाई हमारे बच्चे थे, वहां से गाड़ी करके मेरे को यहाँ लाए आश्रम में। आश्रम में बच्चों ने देखा है कि ये तो बाबा जी बैठे। बच्चे बोले मम्मी डॉक्टर तो दिख नहीं रहे, ये बाबा जी बैठे। मैंने कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे आज शाम तक जीना है, हॉस्पिटल में मरते हैं, जब भी परेशानी आपको होती गुरु जी के चरणों में मरेंगे, जब भी परेशानी आपको होगी क्या यहाँ से ले जाओगे, कोई बात नहीं, मत लेके जाना, गुरु जी के चरणों में मेरे को कर देना। बच्चा हमारा छोड़ के गया। मैंने 6 बजे दवाई खाई होगी 15 अगस्त को, डॉक्टर ने जो दी होगी, उस दिन से मैंने कोई आज दवाई नहीं खाई। मेरे को होश नहीं था, मैं तीसरे दिन चलने लगी। गुरु जी पूछ रहे क्या हो, ठीक हो बेटा? मैंने कहा गुरुजी मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत ठीक हूँ। आज मेरे को 1.5 महीना हो गया है, मैं सारा काम भी करती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, घूमती हूँ, मैं इतनी ठीक हूँ, मैं इतनी ठीक हूँ कि मेरे बच्चे इतने खुश होते, मम्मी कब घर आओगी? मैंने कहा मैं घर जब आऊंगी जब मेरे गुरुजी बोलेंगे कि बेटा तू जा, मैं जब आऊंगी, नहीं तो मैं इतने आऊंगी नहीं। धन्यवाद गुरुजी को भी धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। गुरुजी नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं घर कभी नहीं छोड़ती थी, मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी 65 साल उम्र है, पालम गांव से हूँ। 10 किलो मेरा वेट हो गया, मेरी 450-500 शुगर रहती थी, अब मैंने कल करवाई तो 200 आई है। जो गुरुजी कहते हैं मैं वही करती हूँ, सादा खाना जैसे है, पर मैं 1 घंटा किसी के घर नहीं रुकूँ। मैंने गुरुजी के मतलब वचनों के काम सब भाव से सब कुछ किया है। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप कहीं रुकोगे नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, पर गुरु जी जैसा मैंने भैया नहीं देखा 65 साल में, सब जगह घूम ली मैं। गुरु जी का लाख लाख शुक्र और प्रणाम, धन्यवाद। इतनी गोली लेके आई थी, सारी फेंक दी थी। टाइम का ध्यान, बड़ा खाया भाई। ये जो कुछ भी ये कह रहे हैं ना, मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, ये मेरी नहीं, ये गुरु जी की, ये उनकी तारीफ है। मेरा नाम सुशील गोयल है, मैं इंदरपुरी का रहने वाला हूँ। आपको मेरा वेट कितना लगता है? 69। 4 साल पहले मेरा वेट कितना था? 96। मैं एक फ्री संडे क्लास में गया, मेरे साथ एक करिश्मा हुआ। ये फल नहीं है, ये दिव्य फल है। मैंने सारी बातें सुनी, मैंने कोई बात नहीं मानी, लेकिन मैं घर पे जाके अपनी श्रीमती जी से, वाइफ से लड़ा। मैंने कहा कल से पेठा ले आओ, और मैंने आचार्य जी की और बात नहीं मानी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग बीच में ले आया, जैसे आचार्य जी ने बताया ना। मैंने कहा यार क्या खास बात है, लेट मी फाइंड आउट। मैंने गूगल करा, आप भी गूगल करके देखना। इसका पीएच, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो पढ़ेंगे समझेंगे, इसका पीएच 9.8 या 9.5 के आसपास होता है। ये प्योर अल्कलाइन होता है। आप जितने दिन जो भी खाना एसिडिक खाते हैं
ये अगले दिन उसको बैलेंस कर देता है। और इसका नियम ये है कि आप इसको पीने के बाद हम क्या करते हैं, एक नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया है, क्या कहते हैं उसको, बेड टी। इट इज नॉट बेड टी, वो BED बेड नहीं है, वो BAT बेड टी है। इट इज कॉल्ड नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया। वो नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया बन गई जो लिप्टन जो है ना, चाय की गाड़ियां बनाते थे 1903 में, पहले फ्री में पिलाते थे। तो आजकल जो है हम इसको फ्री में पिलाने के लिए प्रमोट करते हैं। इसी का खराब रूप जो वो पंछी पेटा आता है ना आगरा का, वो इसका खराब रूप है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको विकृत कर देते हैं, फ्रेगमेंटेड, चीनी आ जाती है। ये प्योर अल्कलाइन है। इसमें ऐसा जादू है, 45 डेज में मेरा वेट 96 से कितना हुआ, 73 वेट हुआ मेरा। उसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए स्ट्रगल करता रहा। वाइफ रोज झटके देके उठाती थी, साथ में भी कहती थी उठ जाओ, अच्छा पार्क घुमाओ। अब क्या होता है, अब मैं वाइफ को उठाता हूं, मैं 4 बजे उठता हूं। दूसरा, मेरी वाइफ की गायनेकोलॉजिस्ट ने यूट्रस रिमूवल रिकमेंड कर दिया और हमने वो भी नहीं कराया, पर आज भी 4 साल हो गए, यूट्रस इंटैक्ट है। फॉर ऑल दी लेडीज हियर जो फाइब्रॉइड की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी आचार्य जी ने भी बताया। आई थिंक, थैंक यू, मैं टाइम लिमिट ना क्रॉस करूं। थैंक यू वेरी मच। इसलिए इस विज्ञान को सबको सीखना है। किसी को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवानी, किसी को भी कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, आपको गॉल ब्लैडर कभी नहीं निकलवाना, यूट्रस कभी नहीं निकलवानी। सिर्फ आपको समझना है, सीखना है और जीवन में परिवर्तन लाना है। जो गलत कर रहे हो उसको ठीक करना है और आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से आप सीख लोगे तो भीड़ कम होगी अस्पतालों में, तो खुशहाली आएगी समाज में। आप सोचे अस्पताल दवाइयां बढ़ा दें, अस्पताल बढ़ा दें, ऑक्सीजन के सिलेंडर बढ़ा दें, कुछ नहीं होने वाले। ऑक्सीजन सिलेंडर बतेरे पड़े हैं, हो जाओ लगा करके। तो इसलिए बहुत सारी चीजें सीखनी है समय के अनुसार। आप आज ये कुछ कह रहे थे। गुरुजी को प्रणाम एवं आप सभी को भी प्रणाम। मैं शनिवार को अपनी बेटी को लेकर आगरा गया था, उसकी दोनों किडनी खराब हुई है। वो PhD की स्टूडेंट है। तो मेरे पास पेपर है इस समय और कार्ड भी है इस समय, जो मैं इंडियन बैंक का सीनियर मैनेजर हूँ, फिरोजाबाद से आया हूँ। तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा ही रहा था, तो मेरे साड़ू यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, लक्ष्मी नगर के पास। उनके पास एक बेटा है, मेरे पास 2 बेटी और 1 बेटा है। उनके बड़ा आग्रह करने पर कि आप मेरे कहने से यहाँ आ जाइए और एक आश्रम है वहाँ आप इसको दिखा लीजिए। मेरे सभी लोगों ने सबने बहुत विरोध किया कि कहाँ जा रहा है, ऐसे मत जा। लेकिन उन्होंने कहा जब तुम्हारी बेटी को कुछ होगा तो मैं अपना 1 बेटा आपको दे दूंगा। उनके घर के सामने इसी आश्रम में कोई सही हुआ है। तो अब मैं यहाँ गुरुजी के पास हूँ। कल मेरी बेटी ने यूरिन वगैरह सब किया है, जो कि परसों नहीं हो रहा था उसको। कल भी मैं यहाँ गुरुजी के पास आया हूँ और मुझे बहुत मेरे को भी बहुत महसूस हो रहा है बच्ची का। कल शाम को अपने अभी गुरुजी से बोली, गुरुजी ने कुछ खा ली, जबकि हम पहले उससे कहते थे कुछ खा ले बेटा, वो नहीं खा रही थी। कल गुरुजी ने कहा जो भी गुरुजी लूकट बनवा के देते हैं ज्वार वगैरह का, वो याद नहीं आ रहे नाम। तो कल उसने 3-4 बार पिया है पानी की, जो भी गुरुजी की पद्धति है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। गौतम सेठ जी हमारे साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन फिर आते हैं बीच बीच में, फिर उनको निकालना पड़ता है आओ, या फिर जब गुरु जी डंडे लगाते हैं उनके घर में तब आते हैं। हाँ जी, गुरु जी को प्रणाम और आए हुए सारे सज्जनों को, बहनों को, भाइयों को प्रणाम। गुरु जी ने जो शिक्षा दे रहे हैं, आप ये समझो कि भगवान ने हमें बनाया है ना, अगर हमारे अंदर कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में, तो अंदर एक डॉक्टर दे रखा है जो गुरु जी हमेशा समझाते हैं। वो डॉक्टर, अब आप दूसरी तरह से समझ लें, डॉक्टर वो ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है। अब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ब्रेक भी होती है, एक्सीलेटर भी है, क्लच भी है, और हम कहीं भी कंट्रोल कर लेते हैं, डिसिप्लिन से चलाते हैं।
लेकिन यदि वही गाड़ी बिना ड्राइवर के चलनी शुरू हो जाए, पूरी स्पीड पे चलनी शुरू हो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होते रहेंगे ना। अब आप दूसरी बात लेके चलिए कि संसार में दो तरह के खाने हैं, एक ड्राइवर वाले, एक बिना ड्राइवर के। बिना ड्राइवर का खाना जितना भी आप खा रहे हो, फैक्ट्री का बना, घर से बनाया या तो उसको तला हुआ, जो भी ये खाना है वो फैक्ट्री वाला है, वो ड्राइवर के बिना है। उसको नहीं पता आपके शरीर में जाके कहाँ जाना है। लेकिन जो एक ही खाना है जो बिना ड्राइवर के, जो ड्राइवर समेत है, जो आपके शरीर में जाके आपको सिस्टम से चलता है और आपके जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसका कहना मानता है कि कहाँ भेजना है। क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो उसको कहाँ भेजना है, कहाँ उसके एंजाइम्स भेजने हैं, कहाँ उसके मल निकालना है, ये खाना वो करता है। तो वो ट्रैफिक जो के पास जब जाता है तो वो खाना कौन सा है? जो ट्रैफिक वाले की बात मानता है वो है कच्चा खाना। जैसे फल सब्जियां जो कुदरत ने दिया है, जो नेचर ने दिया है, वो खाना ड्राइवर समेत है। अगर आप इतना भी समझ लेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, तो वो आपका खाना जाके कहाँ रुकेगा, क्या खराब करेगा, ये आपको देखना है। इसलिए यदि आप कुदरत का दिया हुआ भोजन करेंगे तो अपने आप सारे सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, कई लोग कहते हैं हम लोग चाय नहीं छोड़ पाते। जब आप प्रॉपर ये खाना शुरू करोगे, चाय आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, चाय आपको छोड़ के जाएगी, आप अपने आप चाय पीना बंद कर दोगे। आप एक बार ये खाना शुरू करो, सही, आप एक बारी नेचुरल खाना शुरू करो, 2 दिन 3 दिन चौथे दिन आपका चाय को मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो शिक्षा है इसका लोग प्रचार प्रॉपर नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, मानते नहीं कि बैटरी दवाइयां खा रहा हूँ, अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने अंदर दवाइयां दे रखी है, अंदर फैक्ट्री लगा रखी है दवाई की, वो खुद ठीक करता है उसको। इसलिए सबकी बात मान के, गुरु जी की बात मान के, यदि आप लोग आए इसमें से 10-20 लोग भी ये मान लेंगे, घर जाके एक बारी कोशिश करो, 2 दिन 3 दिन प्रयास तो करो, देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद। दीप खुराना, ये बहुत अच्छा बात तुमने कहा, काफी अनुभव होगा, सेहत भी इनके काफी ठीक हो गई पहले से। दीप खुराना जी बहुत सेवा कर रहे हैं, मरीजों को कहाँ से भेजते, कोई पानीपत से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जाओ वहाँ पर, और इनका क्या हाल है वो भी बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम दीप खुराना, मैं रोहिणी सेक्टर 3 में रहता हूँ। मैं 3 साल से इस प्राकृतिक जीवन को जी रहा हूँ। डाउन हो गई बैटरी इसकी। जब 3 साल बोलो ऐसे बोल, जब 3 साल पहले मैंने इस प्राकृतिक जीवन को जीना शुरू किया था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन के अंदर चमत्कार हो जाएगा। अभी आपने एक्सपीरियंस सुना कि चश्मा उतर गया, कितना ही पैसा दे दो चश्मा नहीं उतरता पैसों से। शुगर लोगों की ठीक हो जाती है, लोग पैसे ले लेके घूम रहे हैं और शुगर की वजह से पूरी बॉडी ख़राब होगी और उनकी बॉडी ठीक नहीं हो सकती। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। हम लोग इतने एजुकेटेड हो गए, इतने हाई फाई हो गए, इतने स्टैंडर्ड वाले लोग हो गए कि हमने अपने जीवन को स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया है कि हम 20 रुपए वाला बर्गर रोड का नहीं खाते, वो बीमार कर देगा। हम 70, 80, 100 रुपए वाला बर्गर खाते हैं जिससे बच्चे की सेहत बनेगी। सोचो कितने स्टैंडर्ड वाले हैं। बर्गर आप कोई भी खाओ, मैदा ही है, जहरी है। हम क्या करते हैं, महंगे से महंगे चाय पत्ती खरीद के लाते हो, 40 रुपए किलो है, वो बेकार हो, 120 वाली खरीद के ले आओ। ये स्टैंडर्ड हम लोगों का। मेरे फोन के अंदर दुनिया भर के डॉक्टर्स के नंबर हैं। मेरे दोस्त थे, दिल्ली से बाहर चले जाते थे, फिर भी मेरी रेगुलर बात होती थी। क्योंकि मुझे ये लगता था, रात को आधी रात को दिक्कत आई, फोन पे पूछ रहे डॉक्टर साहब कौन सी दवाई लेनी है, उसने फोन पे वैसे ही डाल दी, हमने दवाई ले ली। आज सबने ब्लॉक किया हुआ मुझे, सबने ब्लॉक किया हुआ मुझे कि हमारी दुकानदारी बंद करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे। ये इतना खूबसूरत जीवन है, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, यदि आप लोग अपनी नहीं सुधरे और अपने जीवन को चेंज नहीं किया तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, बच्चे ले लेके घूमेंगे, जैसे अभी आपने सुना, बच्चे ले लेके घूमेंगे, वो भी दुखी होंगे और हम भी दुखी होंगे, उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे जीवन का। मैंने इस ज्ञान को समझा, सीखा और अपने
जीवन में धारण किया। आप भी अगर इसको प्यार से समझेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बीमारी नाम की चीज नहीं होगी। मनुष्य प्रतिदिन मरता है, एक दिन हमने भी मर जाना है। जिंदा जीवन मिला है तो जाएंगे भी जरूर, लेकिन तड़प तड़प के परेशान हो के नहीं जाएंगे। आप भी इसी को समझिए। और ये बहुत सरल है। ये जितना हम इतनी मेहनत करते हैं ना घरों के अंदर, सुबह से बना ले, शाम को बना ले, एक एक घंटे बाद चाय बना दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। इतना सरल है इसको अपनाना, इतना सरल है कि आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। तो आप सब लोग इसको समझिए। मैं सेक्टर 3 में रहता हूँ। ऑलमोस्ट हर संडे को ही मैं गुड़गांव जाता हूँ दर्शन आश्रम में। मेरे साथ किसी ने चलना हो तो जब मर्जी मोस्ट वेलकम है, मेरे साथ चलो। कोई भी छोटी मोटी हेल्प चाहिए हो तो मेरे से बात करो। दर्शन आश्रम में ऐड होना हो, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, मेरा नंबर नोट कर लो, मैं उसमें ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ से सारी चीज़ें, सारे प्रोग्राम हमें अपडेट मिलते रहते हैं। और इसका ये नहीं है, एक चीज़ और बड़ी विशेष ध्यान रखने वाली है कि इसका ये नहीं है कि इसको अपनाने से हमारी बीमारियाँ खत्म होंगी, हमारा परिवार ठीक हो जाएगा। आज हमें पता नहीं, हम खुद ही अपने बच्चों को चाय बना के पिलाते हैं। जब हमें नॉलेज आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी परेशानियां तो दूर करेंगे ही करेंगे। हम अपने घर में चाय नहीं बनाएंगे, बच्चों को नुकसान नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, ऐसी चीजें परिवार को खिलाएंगे जिनसे उनका शरीर बनेगा, जिनका उनका स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो ये पूरे समाज को, पूरे परिवार को अपनाने की बात है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ शुगर होगी तो शुगर ठीक करके और बच्चे जो मर्जी खाते रहे, जब उनको शुगर होगी तो तब वो सोचेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऐसी एक साइंस है, एक ऐसी विज्ञान है, ये ऐसा एक ज्ञान है कि जिसको सीखने के बाद आपके घर के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, किसी कीमत पे भी नहीं आएंगी, सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए। मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम थी और सच बात है कि आज शायद मैं होता भी नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था मेरा जीवन, लेकिन 3 साल के अंदर चमत्कार हो गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम डरे हुए हैं क्योंकि हमें दवाइयों के अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव दिखाई नहीं दे रहा। उसमें चमक है और वो चमक हमें अट्रैक्ट करती है। कंप्यूटर, मशीनें, वहाँ खूबसूरत डॉक्टर, खूबसूरत नर्सें और वहाँ का व्यवस्थाकारी टीवी लगे हुए, ये सब चीजें ये हमारे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ इस ब्रह्मांड में है। जो आपको शरीर को जरूरत है वो सूर्य की रोशनी में है, वो वायु में है तब, वो इन पौधों में है तब, वो जमीन में है। और वहां से उन तत्वों को ऑब्जर्व करिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी और आपका रोग ठीक हो जाएगा। बस इसलिए भटकना बहुत हो गई। अब गुरु जी का जन्मदिन इस पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर हुआ है। इस ज्ञान के प्रकाश को जैसे जैसे आप फैला दोगे तैसे तैसे अंधकार मिट जाएगा और तैसे तैसे ये जो धुंध अंधकार है ज्ञानता का, रूप बीमारियों का, वो भी सारा खत्म हो जाएगा सारा। तो इसलिए सब लोगों ने जागना है। हम भी रिस्क ले रहे हैं आपका, आपकी जान का। आपकी दवाइयां चुगवाना कोई आसान काम है? बताना जरा, आसान है क्या? किडनी पेशेंट है, उसको दवाई दे रहे हैं, बेटा वो कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन ये एक ऐसी विद्या है कि इतना बल एक गुरु जी की ओर से हमारे अंदर एक चार्ज हो गई है कि इतना बल कि उसके बदले में, ये दवाइयों के बदले में जब हम ईश्वरीय चीजें देते हैं तो हमें उस पर भरोसा है कि उससे बढ़िया काम करेगी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। शुगर की दवाई पेटे जिसपे वो, इसके ऊपर जो है शुगर की दवाई नहीं, शुगर की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही कंट्रोल करेगा। हमें बहुत करके देख लिया, हमें अनुभव कर रहे, रोज का ही काम है और कोई काम ही नहीं हो रहा। अब जीवन का एक लक्ष्य तो यही है कि आप लोग जो बिल्कुल फंसे हुए, आपको निकालो, हाथ पकड़ पकड़ के सबको खींच के निकालो खड्डों में से, घरों से निकालो सबको। घरों की 4 दीवारी में बैठ करके तनाव वो सोच के मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा ये हो गया, वो हुआ, उसी में फट के तनाव में बर्बाद होकर मर रहे हैं। इसलिए अब आप लोगों को सबको मिल करके एक दूसरे को खींच के ऊपर उठाओ, घरों से सबको निकाल करके
चलिए इसके बाद और कौन है अनुभव लेकर के आए हैं? कोई है टीचर? आप आ जाइए, ऋतु जी आ जाइए। गुरुजी को प्रणाम, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं 20 दिसंबर 2020 से जुड़ी थी और मैं एक सप्ते के अंदर मेरा अनुभव इतना अच्छा हुआ कि जो मैं 15 साल से दवाइयाँ खा रही थी, अस्थमा था, एसिडिटी थी और मतलब नज़ला की प्रॉब्लम थी, लैट्रिन रोज नहीं जाती थी, सप्ताह हो जाता था, कभी जगह चेंज होने पर तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी। और मुझे मतलब ये सब चीज़ डॉक्टरों से बिल्कुल नहीं हुआ। 2017 में ऑपरेशन भी कराया मैंने साइनस का, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी वही छींके, वही नाक से पानी आना, आंखों में खुजली, सब वही प्रॉब्लम। लेकिन 2020 में 20 दिसंबर को गई और मेरे को एक सप्ते में ये सब चीज़ों में आराम हुआ। रेगुलर मैं लैट्रिन जाने लगी और सांस में प्रॉब्लम ठीक होने लगी, छींके कम होगी, एसिडिटी ठीक हो गई, वजन 18 kg कम हो गया और ये सब चीज़ 2 महीने में तो पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने 20 दिसंबर को मैं गई थी और 31 जनवरी को मेरे को इतना हो गया था कि मैं गुरुजी को अपने गांव सत्संग कराया। 1 महीने के अंदर इतना अच्छा रहा। दूसरी बात, अभी मैं परिवार को लाई, मेरी ननद को 20 दिन रह के गई, जो 18 साल से वो भी दवाइयाँ सर दर्द, माइग्रेन की खा रही थी, कमर दर्द, हाथों के जोड़ों का दर्द, वो आज एक भी टेबलेट नहीं खा रही है। अभी मैं सिरसा से एक पेशेंट को लेके आई हूँ जो कई सालों से शुगर की दवाई खा रही है, मंडे को छोड़ के आई, ट्यूसडे को दवाई छोड़ दी है। तीसरा पेशेंट में 66 ईयर का एक जेंट्स लेके गई जो RR अपनी आर्मी की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुआ। उसने मतलब आंतों में इन्फेक्शन, शुगर की, BP की, हार्ट की, सारी एक ही दिन में टेबलेट छोड़ दी। 3 दिन आश्रम में रह के गया। मई की बात है, आज सितंबर आ गया, मैं कल भी बात करके आई, वो एक भी टेबलेट नहीं खाता। मतलब इतना मैं कितना अनुभव बताऊं, गुरुजी के पास टाइम कम है। और मतलब घर में भी मैं काफी लोगों को ठीक किया, गांव में भी काफी लोगों की चाय छुड़वाई और सब लोग ठीक होके जाते। जितने भी पेशेंट लेके आई सब ठीक होके। आज मैं एक नई आंटी को लेके आई हूँ, वो सुनते ही कह रही मैं इतने पेशेंट लेके आऊंगी। उनको मैं इतनी बार बताया लेकिन नहीं मानी। आज सत्संग सुन के, जब तक फेस टू फेस ना मिले तो किसी को समझाने से समझ नहीं आती, जब तक खुद ना सुन ले, क्योंकि प्रैक्टिकल देख के। क्योंकि मैं उनको रोज फोन कर देती आंटी वहाँ चलो आश्रम में, नहीं समझ में आए। आज जबरदस्ती मैं लेके आई, आज कहती मैं बहुत लोग लेके आऊंगी। तो आप भी सब लोगों को समझाइए, कोशिश करिए, सत्संग में लेके आइए, बताइए, लेकिन सत्संग में लेके आइए। सत्संग में जब एक बंदा आएगा तो 10 बंदे को अपने आप ठीक करेगा। यही मेरा गुरुजी का धन्यवाद आप सब। तो ये एक विद्या ज्ञान को आप लोगों ने धीरे धीरे आएगा। 10 क्लासें पढ़नी होते तो 10 साल लग जाते, तो इसलिए एक दिन में आप ये मत समझिए कि सारा कुछ सीख लेंगे। बारी बारी रिपीट कीजिएगा, रिपीट कीजिए। प्रयास किया है यहाँ पर और गांधी जी ने और अपना गौतम सेठ जी ने, पुरी साहब ने मिल करके, ये रेगुलर जुड़े हुए हैं आश्रम के साथ में, और गांधी जी, तो इन्होंने एक प्रयास किया, चलो भाई यहाँ के लोगों को थोड़ा कीजिए, एक प्रयास छोटा किया। इसके बाद आपको रेगुलर इस चीज को सीखना है, कंटिन्यूसली सीखना है। हर संडे कार्यक्रम आश्रम में होता है 6 बजे से 1 बजे तक, हर संडे को आप आइएगा। अगर बीच में कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो भी आ जाइएगा। ऐसे मरीज जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया वो 2-4 दिन में अब ये छोड़ जाएंगे शरीर, हम उनको भी ले लेते हैं, उनको भी ले आइएगा, उनको भी। उनमें भी 90-95% लोग जो ठीक हो जाते हैं। 1-2% ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उनका जीवन आराम से समाप्त होता है, तड़प के नहीं होता। 1-2%, वो भी 2-3, इससे ज्यादा नहीं। लगभग बाकी पेशेंट जिनको डॉक्टर मना कर दिया, लगभग जो है वो भी ठीक हो जाते हैं, हम उनको भी ले लेते हैं। सो इसलिए जो है आप लोगों ने इस सारी विद्या ज्ञान को सीखे। पूरे समाज में आज इस विद्या की जरूरत है और सबने मिल करके इसको हमें आगे बढ़ाना है। जो आज सिखाया उसको सीखिएगा। और ये हमारे गुरुदेव का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है गुरुदेव का, प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र, इसमें सारा ज्ञान दिया हुआ है। इसको आप घर में बैठ करके स्टडी कीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आती प्रैक्टिकल हमारे पास आके करिएगा। सवेरे वहाँ प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, 6 बजे जो क्लास होती है, 1 बजे तक, शाम को 8-9 बजे तक क्लास चलती है।
रेगुलर चलती है। आप एक दिन आइए, 2 दिन आइए, हफ्ते के लिए आइए, 10 दिन के लिए आइए, जितना भी टाइम आप आकर के सीखे, परिवार को लाइए, फैमिली को लाइए पूरी, ताकि बच्चों के अंदर में ये शिक्षा अभी से आ जाए। आपके कहने से बच्चे नहीं सीखते, जब आप ऐसे माहौल में लाएंगे तो वहाँ सीखेंगे। जैसे अभी आप आए, अभी आप लोगों को जो प्रभाव पड़ा वो आपको किसी का कहने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुरु जी की कृपा है कि इनका जो प्रभाव है, इनकी तपस्या, जो साधना है, जो वाइब्रेशन है, वो बदलती है, आपको अंदर जाती है वाइब्रेशन, आपके जीवन को चेंज करती है। तो ये है अनीमा पेट साफ करने के लिए। अगर किसी का पेट साफ ना होता है तो अनीमा से पेट साफ करें। और ये एक पट्टी है पानी की, ये पट्टी पानी की कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, इससे बहुत लाभ होता है। कैसे लगानी है ये आप समझ लीजिएगा। किसी भी रोग में आप पानी की पट्टी लगाएंगे फायदा ही फायदा होगा, किसी भी रोग में, सारे रोगों में लाभ होगा पानी की पट्टी। कॉटन की पट्टी है, ये पट्टी का सेट है 3 पट्टियों का, और यहाँ पर मिल जाता है। इसको ठंडे ताजे पानी में भिगो करके ऐसे लगा लीजिएगा। तो पानी में भिगो कर निचोड़ लेना, निचोड़ करके ऐसे लगा लीजिए। पानी में भिगो के निचोड़ के लगाना है, आपका पेट हल्का हो जाएगा। आपका वजन कम हो जाएगा। ये पेट की पट्टी चमत्कारी पट्टी है। इसको 4 बार फोल्ड करके सादे पानी में, सिंपल पानी के अंदर डुबोना है 2 मिनट के लिए। जब गिल्ली हो जाएगी, इसके अंदर से सारी गर्मी निकल जाएगी। इसको निकाल के निचोड़ करके आप इसको पेट पे इस तरह से बांध दीजिए। ये एक सर पे पट्टी बन सकती है, गले की पट्टी होती है साथ में। हमारे सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे पेट में होती है, पाचन क्रिया भी पेट में होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारे पेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक कर देगा। ये दिन में 2 बार लगानी सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कभी ये प्रॉब्लम किसी तरह से कोई आएगी नहीं। ये दिन में 2 बार लगाइए, और घर पे अगर जिस दिन आप छुट्टी के दिन है तो उस दिन आप 3 बार लगाइए, सुबह दोपहर रात। गले की पट्टी थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी है। खांसी हो जाए, बलगम आ जाए, कोई गले में कोई प्रॉब्लम आ जाए, गले में दर्द हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी है। जो सर की पट्टी है वो माइग्रेन वालों को, सर में दर्द है या सर से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छी है। इसकी कुछ सावधानियां ये होती है कि जब आपने ये पट्टी लगाई हुई है तब आपने उस टाइम कुछ खाना पीना नहीं होता। उस टाइम कुछ भी चीज खाना पीना, उतारने के 5 मिनट आप खा सकते हो, खाने के 5-10 मिनट बाद आप लगा सकते हो, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जिस टाइम आपने ये पट्टी सर पे लगा रखी है, पेट पे लगा रखी है, गले पे लगा रखी है, आपने कुछ खाना पीना नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, उसमें कोई आपने वर्जिश वगैरह नहीं करनी है, हेल्थी एक्सरसाइज नहीं करनी कोई भी। तीसरा, उसके बाद आपने सोना नहीं है। सोना है तो 20-25 मिनट सो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लगा के 2-2, 3-3 घंटे अपना भूल गया, सो गए, रात को लगा के सो गए, सुबह निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना। ये पट्टी कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट और मैक्सिमम 45 से 50 मिनट। मैं आधा घंटा लगाता हूँ, 30 मिनट, और 30 मिनट के बाद उतार देता हूँ। ये पट्टी सबके घर में होनी चाहिए, और एक नहीं होनी चाहिए। अगर 4 मेंबर है तो 2 या 3 पट्टियां होनी चाहिए। एक दूसरे की वेट मत करो, वो उतारेगा तो मैं लगाऊंगा, आज उसने ले लगे तो मैं नहीं लगा रहा। 7 किलो वजन कम करिए। ये पेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपके पेट को बिल्कुल ठीक रखती है, वो तो सब चीजें कम हो जाती है। गांधी जी इनको जानते हो गए आप लोग, यहीं सी ब्लॉक में हैं। ये पट्टी से जो है कितना 7 किलो कह रहे हैं वजन, बताना जो है गांधी। मैंने 7 किलो वजन कम कर लिया 2 महीने में। पट्टी लगा के गीली पट्टी करनी पड़ती है, इससे बड़े फायदे हैं। पेट भी कम हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है। मेरा वजन से 87 किलो था, अब 59 किलो। अब चेक कर लो। काफी भारी है, चल भी नहीं सकते, जो घुटनों में इनका दर्द था। आश्रम में आए 1-2 बार, चल नहीं पाते थे, और आज जो है मुझे बार करें कि पट्टी लोग बताओ, पट्टी बताओ। हाँ जी, 1 मिनट बस। चलिए, तो ये है पट्टी। बाकी सारी चीजों को गहराई से सीखें, अच्छी तरह से, ठीक से।
ये सीखने की चीज है। दवाई नहीं है कि हम दवाई बढ़िया दे रहे हैं आपको दवाई खाते नहीं। सो ये एक नीम गिलोय का काढ़ा हमारे पास, इसको उबाल करके रोज सवेरे पीने से आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है किसी प्रकार सारी खत्म, सारे इन्फेक्शन खत्म, हर तरह के दर्द भी खत्म हो जाते हैं इससे, वो भी खत्म हो जाते हैं, पेट के गैस एसिडिटी वगैरह सारे रोग। घर का जिसके अंदर में पस पड़ गया, बहुत लोगों के, एक व्यक्ति आया उसको पाँव गड़े पड़े, अभी चल रहा है ट्रीटमेंट इसी से ही, और उम्मीद है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल पाँव गड़ चुके हैं इतने ज्यादा। चलिए समय का तो देखो अभाव है ही है, तो थोड़ी सी आज माइक में गड़बड़ हो गई है, आगे के लिए सुधारेंगे। लेकिन जो संदेश है उसको आप समझिएगा ध्यान पूर्वक, और कितना उसका महत्व और कितना वो जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा भी जो आपको आज मिल गया उसको काफी समझिएगा, और अब आगे के लिए उसको आप पकड़ लीजिए। हम सब अभ्यास प्रयास करेंगे तब जाके बदलाव आएगा। हम सोचे सरकार करेगी, डॉक्टर करेंगे, बोल जाओ नहीं होने वाला, उनके बस का नहीं। ये गुरु जी की शक्ति से, हमारे संतों महापुरुषों की शक्ति से ये काम होगा। मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं है कि वो काम करती। सो इसलिए हमें इनका भी सम्मान बढ़ाना गुरु जी का, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि भारतवर्ष के अंदर ऐसे महान संतों का जन्म हुआ जिन्होंने बिना दवाइयों के सबको गुजार कर दिया। तो हमारे भारत का कितना नाम ऊंचा होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर इसलिए हमने अपने ऋषि मुनियों का सम्मान बढ़ाना। जो अपने पूर्वजों का ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं करता उसका अपना भी सम्मान नहीं होता, उनका अपना भी सम्मान नहीं होता। इसलिए हमने गुरुजनों का इस विद्या ज्ञान को सारे पूरे विश्व तक फैलाना है, ताकि सारी दुनिया तक फैल जाएगा और पता चलेगा कि भारत देश कौन कैसा देश है, उसके अंदर में कितने महान ऋषि मुनि पाता, उनकी आंख खुलेगी। तो कोई फिर हमारे सब लोग जो है बल्कि गुरु जी के चरण में आकर के वो लोग भी आकर इस विद्या को सीखे, कितनी अच्छी बात हो जाएगी, है कि नहीं? वजह इसके कि हम जाए वहां कार्यक्रम, वो भी सब लोग हैं। तो इसलिए सबको करना है। हम लोग तो ये भी सोचते, पूरा मेडिकल साइंस स्टाफ जितना डॉक्टर लोग वो भी आके इस विद्या को सीखे प्यार के साथ, सारे सीखे, नेता लोग सीखे, हमारे सब सीखे इसको, एक परिवार की तरह समझ के हमने सबको ऊपर उठाना, विनाश की ओर नहीं लेकर, किसी का विरोध नहीं करना। ठीक है, हमने अच्छा ही सोच चलना। चलिए समय हो गया है, अब बैठने का जो तैयार है, बातें बहुत आपको करनी थी, लेकिन समय की सीमा है, कुछ ईश्वर की ओर से समय निर्धारित है, जितना भी समय उतना ही रखना बढ़ा चढ़ा हम नहीं सकते। तो इतने शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारा कार्यक्रम आयोजन किया, और आप लोग भी दूर नजदीक से चल करके आए हैं, कुछ लेकर के जाए सब लोग और ले आकर के सबको बांटे, अपने परिवार को और अपने आप को सब खुशहाल करें, तभी आने का फायदा। यहाँ पे सोशल फंक्शन तो आनी है, गाँव के चले जाए, इस ज्ञान को सीखे। सब आप सब लोग पेटे का जूस सेवन करेंगे और इसका अनुभव कीजिए। हाँ जी, हैं? एक तो दो बुखार, ये काढ़ा है, ये 2-2, 3-3 घंटे बाद पिला दीजिएगा। ठीक है, धूप में बैठाइएगा आधा घंटा 1 घंटा, और भूख ना लगे, मुंह कड़वा तो खाने को कुछ मत दीजिए। सर्दी लग रही है, सर्दी लग के बुखार हो रही है तो धूप में बैठाइएगा। ठीक है, अगर ज्यादा सर्दी लगे तो गर्म पानी में पाँव रख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सर्दी बंद हो जाएगी, और जब तक भूख ना लगे खाना मत दीजिए उसको कुछ ना। जब तक उसकी इच्छा हो तो उनको सिर्फ नारियल पानी या सब्जियां डाल के उसका रस दीजिएगा, बस इसी से वो ठीक हो जाएगा। तो बुखार उतर जाएगा, भूख खुलेगी अंदर से, फिर उनको थोड़े फल पिलाइएगा, जूस पिलाइएगा फलों का, फिर और ठीक हो जाएंगे, फिर उसको रोटी ना शुरू कीजिएगा। ठीक है, पेट का जूस दे सकते हैं, इसी से बुखार उतर जाएगा। मैं रात 1:30 बजे तक सोया नहीं।